मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। इस समय हमारे राजगढ़ जिले में भी लंपी वायरस के लक्षण दिखाई देने लगे हैं। गौ माता में ये बीमारी फैलने लगी है। आखिर इसके क्या लक्षण है, क्या रोकथाम है और क्या क्या सावधानियां जो लोग हैं उनको रखना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है जो आज खेड़ी गांव में उपचार करने के लिए आए थे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर रवि कुमार जी सर, फ्रॉम राजगढ़ से हूँ। बीओ के MBD 1962 के बीओ। तो सर मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ पशुपालकों को कि जैसे लक्षण आते हैं या तो अपन पहले टीकाकरण करवा लें। अगर टीकाकरण नहीं करवा, लक्षण आ रहा है, तुरंत उसका ट्रीटमेंट लें। और उसका एक देसी इलाज है, उसका मतलब ये हल्दी देते हैं और नीम की पत्ती खिलाते हैं। ये सब गुजारिश कर रहे हैं। अधिकतर ये ये एक वायरस है, ये लंपी स्किन डिसीज इसका फुल फॉर्म है, LSD। तो अपन इसको ना उसके बेसिक पे लेके ना इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराइए सर। या कुछ मिनरल मिक्सचर दीजिए। अपने राजगढ़ जिले में आप जगह जगह जाते हैं, हाँ, आपको फोन लगाते हैं, हाँ, लोग जाते हैं, तो कितना फैला है? मतलब हमको अधिकतर केस आ रहे हैं मैक्सिमम इसके, जैसे हमारे 15 केस आते हैं तो उसमें से 10-12 केस इसी के रहते हैं, लंपी स्किन डिजीज। बट ये पिछले साल से अपेक्षा ये है, हम जब से ये गाड़ी 1962 चालू हुई है ना, तो इनकी डेथ मोर्टेलिटी होती है ना, बहुत कम हो गई। मैंने जितने केस सेविंग किए लाइफ उनकी, हमारे केस से शायद 1-2 डेथ गौ माता के मरने की संभावना बहुत डाउन हो गई है। जब 1962 नहीं चली थी, हम लोग जैसे ट्रीटमेंट, वो कॉल आता है ना, तुरंत ट्रीटमेंट हो जाए। अगर इसका समय रहते हुए इलाज हो जाए तो सेव हो जाता, बच जाता है जानवर। और उसको ट्रीटमेंट कराएं अगर लक्षण लग रहा है लंपी के यही लक्षण है: सूजन आना पैरों में और फुंसियां होना, फोड़े टाइप के होना, और उसका ट्रीटमेंट लें। और यही गुजारिश है पशुपालक लोग। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए गोपालकों को? सावधानी यही, अगर होता है तो पशुपालक को उससे अलग कर देना चाहिए, आइसोलेशन कर देना चाहिए। उसको क्वारंटाइन अलग एरिया में रख देना चाहिए, दूसरे जानवर के पास में नहीं आना चाहिए। खाना पीना उसको अलग रखना चाहिए, देना चाहिए। बस कुछ नहीं, 15-20 दिन में अलग रहेगा और ट्रीटमेंट हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सावधानी रखना चाहिए और ठीक हो जाएगा। पशुपालकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रीटमेंट ले लिया 1-2 बार और सावधानी रख ली तो 100% नहीं, 90% ठीक हो जाता है। सर, जैसे ये गाय में लक्षण है, बीमारी भी फैल चुकी है, तो क्या ये लक्षण भैंस में भी फैलने के चांसेस है? नहीं, 1% चांसेस है, ओनली भैंस में 1% चांस। अदरवाइज अभी तक हमने केस कोई देखा नहीं है, ना कोई आ रहा है। नहीं, पर भैंस में भी फैल सकता है अगर चांसेस। हाँ, सावधानी नहीं रखी तो फैलेगा। अच्छा जी। और मनुष्यों में जैसे आप लोगों नहीं, मनुष्य में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बट अपना प्रिकॉशन फिर भी साथ में रखें, अच्छे से रखें, गर्म पानी से हाथ धो के तो उसे यूज करें जब हाथ लगा लिए तो सेफ्टी रखें। हमारे राजगढ़ जिले में अगर किसी को लगा कि हमारी गाय में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? जी, हम तो कह नीम का पानी, नीम खिलाना चाहिए, हल्दी खिलाना चाहिए, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराइए। और पशु चिकित्सक को या किसी को 1962 गाड़ी चल रही है उसको कॉल करिए, हमारी टीम पूरी आएगी, चेक करेगी, ट्रीटमेंट करेगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सर, ये जैसे आपने आज इलाज किया है खेड़ी गांव में, अगर प्राइवेट तौर पर हम करवाते हैं तो इसका खर्चा लगभग कितना आ जाता है? हाँ, इसी का साहब अगर प्राइवेट के ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसा लेता है। मिनिमम 500-700 के बीच में आता है। अच्छा, वो निःशुल्क हो जाता है? हाँ, नहीं, उनका वो प्राइवेट वो ही जानते हैं। नहीं, जैसे सरकार की तरफ से हाँ, सरकारी तरफ से निःशुल्क है। ओनली हमारी 150 रुपए टिकट लेती है एक उसका एनिमल का। राजगढ़ के सभी जो लोग हैं, सारी जनता राजगढ़ जिले की आपको देख रही है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लंपी वायरस को लेकर? OP पवार, पशु चिकित्सालय खुजनेर और पशु औषधालय बांसखेड़ा। हमारे जो है दोनों अस्पताल क्षेत्र में 6 गौशालाएं हैं। हमने 6 गौशालाओं में LSD का, लंपी का टीकाकरण करा दिया है और साथ ही प्लस जितने भी आवारा पशु हैं उनमें भी हमने टीकाकरण करा दिया है। लेकिन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट होती रहती है, इधर से इधर ट्रांसफर होती रहती है, तो कोई पशु जो है बाहर के, जैसे अपने यहाँ पे किसी को लंपी हुआ तो बाहर भगा देते हैं। तो इस तरह से कहीं कहीं के बहुत सारी गौशालाएं उसमें देखने को मिला क्या है? अभी किसी गौशाला में, मेरी 6 गौशाला में अभी किसी को भी नहीं हुआ, क्योंकि पहले से टीकाकरण करा दिया गया है वहाँ पे। 6 गौशालाओं में नहीं है अभी। नहीं, पर सर जैसे ये गाय, इनमें बहुत ज्यादा बीमारी फैल गई, तो ये पता नहीं चला क्या पहले आपको? नहीं, टीकाकरण हमने करा दिया ना इसका। टीकाकरण पहले से जो है टीकाकरण प्रोग्राम चल रहे हैं और टीकाकरण करा दिया गया है, सभी पशुओं में करा दिया गया है लगभग, है ना।
और हमारी जो है सभी पशुपालकों से यही निवेदन है कि अपने पशु का ख्याल रखें और दूसरे जो संक्रमित पशु हैं उनके संपर्क में नहीं आने दें, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। धन्यवाद। तो सभी राजगढ़ वासियों से कहना चाहता हूं कि अगर आपके गांव में कहीं भी गौमाता में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो जैसा कि सर ने बताया 1962 पे कॉल करें और अपने पशु का जल्दी से जल्दी उपचार करवाएं। थैंक यू।